बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। तो भिंडियाँ मैंने ले ली हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। हाफ़ के जी भिंडी है, इनको काट लिया है। काट के आधा कप मैंने ऑयल डाला था और उसमें इनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। फ्राई इनको इतना करना है कि ये जो इसकी ये लेस सी ये चिपचिपाहट सी होती है भिंडी की वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ये ना अलग-अलग से हो जाए। तो फिर इनको निकाल लेना है और उसी बर्तन में मैंने प्याज डाल दिया है फ्राई होने के लिए। आपको ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा मज़ीद। फ्राई करने के बाद अगर ऑयल कम हो जाए ना, तो उसी बर्तन में फिर थोड़ा सा और ऑयल डाल के प्याज को फ्राई कर लिया है। और इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी एक चम्मच, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से प्याज। तो अब मैं इसमें चिकन शामिल कर लूँगी। हाफ़ के जी ही मैंने चिकन लिया है, तो अब इसको भी इसके साथ फ्राई करूँगी ताकि चिकन की भी स्मेल ख़त्म हो जाए। और बाकी इसमें भी मैंने कुछ नहीं, नमक मिर्च कुछ नहीं डाला, सिर्फ सादा ही इसको मैं प्याज लहसुन के साथ फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, ठीक है। अब मैं इसमें बाकी मसाला जार डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला पिसा हुआ, ये सब मैंने हाफ़ चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी ताकि जो नमक मिर्च हमने डाला है वो जले ना। और उसके बाद मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची इसमें शामिल कर दी हैं और इनको अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो भूनने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि जो मुर्गी है वो अपना पानी छोड़ दे और अच्छे तरीके से गल भी जाए, ठीक है। ये बस भाप में इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रखूँगी। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको ढक्कन हटा लिया है और मुर्गी ने ये देखें पानी छोड़ दिया है चिकन ने। तो इसको मैं तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगी ताकि वो सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और टमाटरों का भी अच्छे से मसाला बन जाए। ये देखें ये सारा पानी खुश्क हो चुका है, मुर्गी मैंने अच्छे तरीके से भून ली है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी भिंडियाँ। ये चिकन ने ये देखें अच्छे से खुश्क हो चुका है पानी ना, और ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम भिंडी शामिल कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें ये मैं अब भिंडी इसमें डाल रही हूँ और अब इसको भी फिर दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है चिकन का वो भिंडी में भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए भिंडी के साथ, ठीक है। सारी भिंडियाँ डाल के तो इसको मैं अब 10 मिनट के लिए ही दम पे रखूँगी ताकि अगर भिंडी में कोई कसर है तो वो अच्छे तरीके से गल जाए। गली ना ही है या कुछ भी मसला है, अच्छे तरीके से गल जाए और मसाला उसके अंदर तक मिक्स हो जाए, ठीक है। भिंडी और गोश्त मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। हाँ जी, ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक। रायता और सैलेड के साथ इसको सर्व करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।